Hello students, today's our topic is electric field intensity at equatorial line. इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें कैलकुलेट करनी है। दो चार्जेस हैं, दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन एक्सियल लाइन, दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन मतलब एक्सियल लाइन के परपेंडिकुलर सेंटर ऑफ डाइपोल से पास आउट होने वाली लाइन इक्वेटोरियल लाइन। तो इसको डायग्राम को हम थोड़ा सा समझ लें तो ज्यादा आसान रहेगा हमारे लिए। टू चार्जेस, क्या बताया था? डाइपोल इज व्हाट? डाइपोल इज व्हेन टू चार्जेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, टू चार्जेस of same magnitude but opposite in nature are separated at very small distance, then the arrangement is called what? Arrangement is called electric dipole. Okay, dipole moment is what? Dipole moment is q into length of dipole. Length of dipole is 2a to b. अब a कहाँ है सर? यहाँ है। b कहाँ है सर? यहाँ। ये रहा। ओके, अच्छा, मैंने कहा आपसे कि ये लाइन जो है, दिस लाइन इज इक्वेटोरियल लाइन। ओके, इंग्लिश ये लीजिए। आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी है, पी पॉइंट यहाँ है, मैं बाद में इसको बना दूंगा, चलो अभी बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो एक ऐसे लाइन खींचते हैं, सीधी खींचते हैं। ओके, अच्छा, प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटवर्ड्स, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज आउटवर्ड वेक्टर क्वांटिटी। ओ माय गॉड। अच्छा, -2 -2 इनवर्ड एंड डायरेक्शन इज ये। चल, ये दो बातें हमने समझा। प्लस से डायरेक्शन आउटवर्ड, माइनस से डायरेक्शन इनवर्ड। बी पॉइंट पर रखा है इसलिए मैंने इसको दे दिया ई बी वेक्टर, ए पॉइंट पर रखा है इसलिए मैंने नाम दे दिया ई ए वेक्टर। गुड। अच्छा, एक मैं लाइन ऐसे ड्रॉ कर देता हूं, बिल्कुल ए बी के पैरेलल। ठीक, अच्छा, अब अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा? थीटा ही होगा, बिकॉज इट इज द सेंटर ऑफ डाइपोल। ये डाइपोल का सेंटर है तो एंगल सेम रहेगा। अच्छा, अब अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल कितना हुआ सर? थीटा हुआ। इतना नहीं मालूम क्या हमें? मालूम है। ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा हो गया। इतना नहीं मालूम सर हमें? मालूम है भाई आपको। अच्छा, ये 2a है तो ये a और ये a, ये r, तो क्या बना? चाहिए परपेंडिकुलर है, ध्यान रखना। तो ये क्या बन गया? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट या पावर 1/2, एक ही बात होती है। अच्छा, जितना ये होगा उतना ही ये होगा, ये भी अच्छी बात है। डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, यहां तक आप इसको समझ लीजिए। अच्छा, अब मैं इस ईबी के कंपोनेंट्स लिखूंगा। कंपोनेंट्स डिवाइड करना सभी को आता है। ईबी का ये कंपोनेंट जो है वो होगा ई बी साइन थीटा, और इधर वाला कंपोनेंट होगा ई बी कोस थीटा। ये वेक्टर का कंपोनेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये साइन थीटा, और इधर ये कॉस थीटा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अच्छा, देखिए, मैं इस P पॉइंट को जो है, आई एम ड्रॉइंग दिस P पॉइंट सेपरेटली लाइक दिस P। नाउ सी दिस लाइन, इट इज ये थीटा, ये थीटा। अच्छा, ये है ई बी वेक्टर, ये वेक्टर। तो इसका ये कंपोनेंट ये साइन थीटा, ये कंपोनेंट
इधर वाला कंपोनेंट, इसका कंपोनेंट, ये है इसका डायग्राम। चलिए खेल को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, इससे मतलब आउटवर्ड, तो इट इज EB इज इक्वल टू KQ बाय BP का स्क्वायर, BP स्क्वायर। अच्छा, KQ बाय, अब BP है कितना, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का अंडर रूट, उसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। सही बोले सर आप, हम हमेशा सही बोलते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। सर ये तो बहुत आसान हो गया, क्या, के क्यू बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितना, AP का स्क्वायर, फिर वही रूट है, स्क्वायर हट जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा तो, अरे ये क्या हुआ, ये तो दोनों एक जैसे आ गए। मैग्नीट्यूड सेम है बच्चों, ध्यान रखना, मैग्नीट्यूड सेम है, बट एक की डायरेक्शन इधर है और दूसरे की डायरेक्शन इधर है, इसलिए हमें इसका रिजल्टेंट लेना पड़ेगा, ले लेंगे, बट मैग्नीट्यूड इज सेम। तो हमें क्या पता चला, हमें पता चला ये वेक्टर का मॉड इक्वल टू EB वेक्टर का मॉड, मतलब इनका परिमाण यानी मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अलग अलग है, हमें दिख रही है, तो रिजल्टेंट डायरेक्शन कहां होगी, रिजल्टेंट डायरेक्शन होगी प्लस चार्ज टू माइनस चार्ज। सर कैसे बता दिया, अरे बड़ा आसान है, देखिए ये प्लस ये माइनस और हमें डायरेक्शन कहां दिख रही है, प्लस से माइनस। अच्छा सर साइन कहां जाएगा, अरे भाई जब ये EB के इक्वल है और साइन एक दूसरे के लाइन ऑफ एक्शन पे हैं, एक ही लाइन के ऊपर है और एक दूसरे के अपोजिट है, तो कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किसके कारण, इसके कारण। क्लियर है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है क्या होगा, इसके कारण होगा। कैसे होगा, उसके लिए भी हमारे पास कैलकुलेशन है, इलाज है, और वो इलाज है E इक्वेटोरियल इज इक्वल टू EA cos थीटा। अब देखो दोनों एक ही डायरेक्शन में ऐड हो जाएंगे, प्लस EB cos थीटा। अच्छा, वैल्यू पुट कर दें, क्या बनेगा, इसकी वैल्यू क्या निकाली थी, KQ बाय R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर cos थीटा, इसकी क्या निकाली थी, यही निकाली थी, क्या, R स्क्वायर बाय A स्क्वायर cos थीटा। तो अगर E इक्विटोरियल मैं लिखता हूं तो क्या लिखूंगा, इंटू 2 cos थीटा, यही बचा। ओके, तो 2KQ बाय R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर cos थीटा। अब इस ट्रायंगल में ABP ट्रायंगल में आप हमें बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos थीटा। सर ये क्या बात पूछ ली आपने, बड़ा आसान है, ये क्या है, होता क्या है cos थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन है, तो क्या बन गया, A अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर हाफ, यही तो है, याद रख दो, क्या बना, 2KQ बाय R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, A अपॉन ये A है ये Q है, तो पावर हाफ, तो ये क्या बन गया, KQ इंटू 2 लिख देता हूं मैं इसको, ऊपर वाले को, नीचे क्या बना, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 3/2, 1 प्लस हाफ 3/2। ओके, ये क्या बना, Q इंटू 2, A इट इज P एंड इट इज R स्क्वायर बाय A स्क्वायर पावर 3/2, नो प्रॉब्लम। ओके, मिटा दिया जाए,
डायग्राम को नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। अब देखिए क्या बनाइए, के पी बाय, अच्छा अगर आर बहुत बड़ा हो ए से, देन ए स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड, तो एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने कैलकुलेट की थी 2 kp बाय आर क्यूब, और इक्वेटोरियल लाइन पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं kp बाय आर क्यूब, मतलब ये इसका डबल होता है या ये इसका हाफ होता है, एक ही बात है। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट। देखिए एट एनी पॉइंट, एनी पॉइंट का मतलब है कोई पॉइंट ले लेते हैं आर थीटा, है ना। अब एनी पॉइंट का मीनिंग क्या है? एनी पॉइंट का मीनिंग है ना तो वो एक्सियल हो और ना ही इक्वेटोरियल हो, ना ही एक्सियल हो और ना ही इक्वेटोरियल हो, इन दोनों के बीच में कहीं, या इसके अलावा कहां हो सकता है, चेक करके देखते हैं। देखिए बच्चों, ये है हमारा डाइपोल, ये पॉइंट ए, ये बी, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, ये सेंटर। चलिए अच्छा, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है? नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। चलिए मैं क्या करता हूं, यहां पर कोई पॉइंट ले लेता हूं P, जो है थीटा एंगल पे और आर डिस्टेंस पे, थीटा एंगल और आर डिस्टेंस पे है। देखिए अब इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं, मान लेते हैं ये A1 और ये B1 पोजीशन है, ठीक है, बिल्कुल ऐसे, और इसके परपेंडिकुलर ऐसे एक्सटेंड कर देते हैं, बना देता हूं, ताकि अब ये पोजीशन है A2 और B2, ठीक है भाई, नो प्रॉब्लम, ओके। देखिए P वेक्टर की डायरेक्शन ये है, P वेक्टर की डायरेक्शन ये है। अब P वेक्टर से अगर थीटा एंगल पे मुझे P का कंपोनेंट लेना है तो वो क्या होगा? P cos थीटा होगा, यानी जब भी मैं इस तरफ P को यूज करूंगा तो P cos थीटा लूंगा। अच्छा इधर जब यूज करूंगा तो क्या लिखूंगा? P sin थीटा। ये कंपोनेंट अगर cos है तो इसके बिल्कुल 90 डिग्री पर क्या होगा? sin थीटा होगा, नो प्रॉब्लम। अच्छा इधर के लिए हम क्या लिखेंगे? मैं लिख देता हूं इसको E1, जो इस तरह है, यहां E1, और हमने क्या निकाला था? ये कौन सी लाइन बन गई? एक्सियल लाइन बन गई, क्या बन गया? 2kp cos थीटा, डिस्टेंस कितनी है? RQ, और इसके बिल्कुल 90 डिग्री पर E2 सपोज कर लेते हैं, इट इज kp sin थीटा बाय RQ, हो गए, गुड। अच्छा ये भी वेक्टर क्वांटिटी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी, इनका रिजल्टेंट यहां कहीं E, और ये मान लेते हैं कितने एंगल पर है? अल्फा एंगल पर है, ठीक है। तो भाई बड़ा आसान सा होगा काम E कैलकुलेट करना, इट विल बी E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा। तो E1 और E2 के बीच में एंगल कितना है? E1 और E2 के बीच में एंगल है 90 डिग्री, और cos 90 होता है 0। तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या आया? E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, हाँ जी, 2kp cos थीटा बाय आर क्यूब का स्क्वायर, अंडर रूट को नहीं भूलना,
के पी साइन थीटा बाय आर क्यूब का स्क्वायर। क्या क्या चीज बाहर लिख सकते हैं सर? लिख दो के, सर लिख दो पी, सर लिख दो आर क्यूब, और रूट में 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। तो E इज इक्वल टू के पी बाय आर क्यूब, जहां देखिए 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 4 होगा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों मिलके क्या बना? 1। तो E इज इक्वल टू के पी बाय आर क्यूब 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो ये हमारा आंसर आ गया। इसको चेक करें। अगर मैं लिखता हूं थीटा इज इक्वल टू 0, ये वाला थीटा इक्वल टू 0, मतलब ये पॉइंट यहां कहीं, ये तो एक्सियल लाइन बन गई। एक्सियल लाइन बन गई तो यहां रखो cos 0 इज 1, यहां क्या बन गया 3 प्लस 1, यानी इक्वल टू के पी बाय आर क्यूब 3 प्लस 1 का रूट और 4 का रूट 2, तो 2 के पी बाय आर क्यूब। तो हमने एक्सियल लाइन पे यही फॉर्मूला कैलकुलेट किया था, 2 के पी बाय आर क्यूब। अच्छा, अगर मैं लिखता हूं थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो cos 90 अभी थोड़ी देर पहले बताया 0, ये 0 1, तो E की वैल्यू कितनी आ गई? E की वैल्यू होगी के पी बाय आर क्यूब। तो एक्सियल लाइन पे हमने इतना ही कैलकुलेट किया था। चलिए tan थीटा कैलकुलेट करें या tan अल्फा कैलकुलेट कर लेते हैं। tan अल्फा का मतलब ये है कि ये इससे कितना स्लोप पर है, डायरेक्शन पता चल जाएगी, E की डायरेक्शन पता चल जाएगी। tan इज व्हाट? tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? E2, बेस कितना है? E1। तो tan अल्फा इज इक्वल टू, बोलो E2 कितना है? KP साइन थीटा बाय आर क्यूब इंटू, ये उठा रहे हैं, इंटू आर क्यूब बाय 2KP cos थीटा, 2KP cos थीटा। हाँ जी, आर आर KP KP, tan अल्फा इज इक्वल टू 1/2 tan थीटा, हाफ ऑफ द एंगल। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।